नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वन्यजीव संघर्ष पर सीएम धामी की सख्ती देखने को मिली है और घायल व्यक्तियों का पूरा इलाज करेगी सरकार। बड़ा फैसला लिया है। वन्यजीव संघर्ष पर सीएम धामी की सख्ती और घायल व्यक्तियों का पूरा इलाज करेगी सरकार। मुआवजा राशि 10 लाख रुपए की गई और उपचार में किसी भी प्रकार की ना हो देरी। सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के साथ वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में भालू सहित अन्य वन्यजीवों के हमलों में घायल लोगों के उपचार और राहत व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वन्यजीवों के हमलों में घायल व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घायल को समय पर और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपचार में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। सीएम धामी ने ये भी घोषणा की कि राज्य सरकार ने वन्यजीव हमलों में मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत और हर संभव सहयोग सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावित रणनीति बनाई जाए और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी तंत्र और भी मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं में कमी लाई जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीएम धामी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उनकी मूल भावना और जनसेवा के उद्देश्य की याद दिलाई और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गति, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रशासन को तेज, पारदर्शी और जन केंद्रित कार्यशैली अपनानी होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फाइलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और सभी निर्णय लक्ष्य आधारित और समयबद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पद की प्रतिष्ठा कार्यकाल तक सीमित होती है, लेकिन अच्छे कार्यों का सम्मान आजीवन बना रहता है। सीएम धामी ने अधिकारियों से जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य प्रशासन की परिणाम आधारित कार्यशैली अपनानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय रुकने का नहीं बल्कि निरंतर आगे बढ़ने का है और सभी अधिकारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वो जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दें और शासन प्रशासन के प्रति आम जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था परिषद में आयोजित दिव्यांगजनों के मोटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से CSR निधि से कई दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ट्राईसाइकिल वितरित किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने इसे सराहनीय पहल के लिए PFC के अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि संस्था ने अपने सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग जैसे सम्मानजनक नाम देने की पहल प्रधानमंत्री द्वारा ही की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य उनके जीवन को अधिक सुलभ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत समाज के अंतिम पंक्ति के वर्गों में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रभावित कार्य कर रही है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण यहाँ पर किया गया है और मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करना चाहता हूँ। पहले समाज के प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था, आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द उनको मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राईसाइकिल यहाँ पर वितरित की गई, इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं।
ये समाज का वो वर्ग है। भारत सरकार की एडीपी योजना है, उसके अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से आज जनपद देहरादून में 169 दिव्यांगजनों को बैटरी वाली ट्राईसाइकिल मिल रही है। इसकी भारत सरकार में कीमत 60,000 रुपये है, जो इनको यहाँ पर निःशुल्क वितरित की जा रही है। भारत सरकार की एडीपी योजना है, इसके अंतर्गत पहले लाभार्थियों का चयन होता है, परीक्षण होता है, फिर एक शिविर लगा के ट्राईसाइकिल या अन्य सहायक उपकरण, बैसाखी, व्हील चेयर, छड़ी, चश्मा, दांत आदि वितरित किया जाता है। ये सुविधा सब भारत सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। देहरादून में जहां प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़ कला स्थित कैंप कार्यालय से नौबड़ योजना के तहत स्थापित पॉली हाउस के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए जनपद देहरादून के याचिका चयनित 28 किसानों के दल को गोविंदा बल्लभ पंतनगर विश्वविद्यालय के लिए हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। और इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि नौबड़ के माध्यम से प्रदेश में 50,000 पॉली हाउस स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव आएंगे और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। जो नाबार्ड के सहयोग से चल रही है, 3 साल के अंदर 50,000 पॉली हाउसेज लगाने का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि आज इसके माध्यम से हम अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हैं। जहां सीजन में गोभी 4 रुपये 5 किलो बिक जाती है, बेमौसमी मौसम में 150 रुपये तक बिक जाती है। इसके माध्यम से हम किसानों की आय को दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको साकार कर सकते हैं। और समय समय पर हम अपने किसानों को ट्रेन करने के लिए पंतनगर भेजते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में यहाँ के 28 किसानों को 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमने पंतनगर भेजा है, जो नाबार्ड के सहयोग से चल रही है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ ने जानकारी दी है कि राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावित नियंत्रण के लिए एक अत्याधुनिक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जो कि एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा और केंद्र की एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस नेटवर्क को लगातार मजबूत किया जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को साइबर कमांडो के रूप में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये सेंटर राज्य की साइबर अपराध इकाई के अंतर्गत विकसित होगा और इसमें डिजिटल अपराधों की रोकथाम, तत्काल जांच और तकनीकी विशेषज्ञ के जरिए मामलों का शीघ्र खुलासा संभव हो सकेगा। ये पहल उत्तराखंड पुलिस को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हम लोग विकसित करने जा रहे हैं, जो एक एकीकृत व्यवस्था होगी पूरे राज्य में और राज्य से केंद्र की एजेंसीज के समन्वय के लिए, और उसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और सभी जो फाइनेंशियल चेन में इन्वॉल्व रहते हैं उनके प्रतिनिधि भी होंगे, जिससे कि ऐसे किसी भी प्रकरण की सूचना मिलते ही एक त्वरित जो उसकी प्रतिक्रिया होती है उसके तहत कार्रवाई हो, जिससे कि वो जो मनी ट्रेल है वो आइडेंटिफाई होके ब्लॉक हो जाए। तो इसमें कई इनिशिएटिव्स हम लोग कर रहे हैं। हमारे पुलिस फोर्स से बहुत बड़ी संख्या में साइबर कमांडोज सेलेक्ट हुए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में सुबह फ्लाईओवर के नीचे नदी किनारे एक हाथी ने बुजुर्ग पर अचानक से ही हमला बोल दिया और इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते कई दिनों से हाथी लगातार आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास देखा जा रहा था, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। घटना के बाद लोगों में रोष है और उन्होंने वन विभाग से हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए ठोस और प्रभावित इंतजाम करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते वन विभाग द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए, जिसके चलते ये हादसा हुआ। फिलहाल वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और स्थिति पर नियंत्रण को लगातार लेकर प्रयास कर रही है।
मसूरी में अल्ट्रा मैराथन का भव्य शुभारंभ अपर पर्यटक सचिव अभिषेक और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से किया है। कार्यक्रम की शुरुआत 50 किलोमीटर के अल्ट्रा मैराथन से हुई। इसके बाद से दौड़ आयोजित की गई और इस आयोजन में देश विदेश से आए 400 से अधिक धावकों ने भाग लिया और मसूरी की सड़कों को ऊर्जा, उत्साह और जोश से भर दिया। ये मैराथन प्रसिद्ध अभिनेता टॉम ऑल्ट की स्मृति में आयोजित की गई, जिन्होंने मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दौड़ आयोजित करने का सपना देखा था। अपर पर्यटक सचिव अभिषेक ने कहा है कि यह आयोजन शीतकालीन पर्यटकों को बढ़ावा देने के साथ साथ फिट इंडिया अभियान को भी मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ ही जिम ऑल्ट ने भावुक होकर कहा है कि पिता का सपना साकार होते देखकर पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि यह आयोजन मसूरी को वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षित और आकर्षित पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। ये आज मसूरी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग फॉर्मेट में ये दौड़ करवाई जा रही है और इससे जो शीतकालीन पर्यटन का प्रयास है उसको बढ़ावा मिलेगा और हमें उम्मीद है कि जो पर्यटक हैं जो मसूरी में आते हैं देश के अलग अलग स्थानों से, उनको भी उनके लिए एक आकर्षण का केंद्रीय इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं और आने वाले समय में और इसको ख्याति प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, एक बहुत मेजर बूस्ट मिलता है ऐसे इवेंट्स से और जब ये इवेंट्स बार बार किए जाते हैं तो आने वाले सालों में इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। न सिर्फ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। जी, एक बहुत पुराना सपना पिछले 10 साल का हमारे मसूरी प्रेमी, मसूरी के वासी और हमारे अभिन्न मित्र टॉम ऑल्टर साहब का था, जिनको आज पूरा होता देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अनप्रेसिडेंटेड एंथुजियाज्म है सारे रनर्स में। पूरे देश भर से टूरिस्ट के रनर्स आए हैं और उत्साह देखने योग्य है। आप सब देख ही रहे हैं, स्थानीय जनता साथ में जुड़ी है, नगर पालिका है, उत्तराखंड पर्यटन है। हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसको हम एक एनुअल अफेयर बना सकें। मैंने कहा ना, इसके पीछे सोच तो टॉम ऑल्टर साहब की थी और इसमें मसूरी के आप किसी भी संस्था का नाम दीजिए, सबसे पहले तो नगर पालिका परिषद, ट्रेडर्स एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन। बहुत खुश हूँ कि जिन्होंने भी इस आइडिया को आगे लिया, MSA, पीकू स्पोर्ट्स, हमारे ब्रेंडफोर्ड वाले, सनी, रजत, सब लोग, क्योंकि ये हैं मसूरी वाले, लेकिन मेरे लिए टॉम सर के बेटे होने के नाते ये उनके दोस्त हैं, ये उनके एक एक्सटेंडेड परिवार के हिस्से हैं। तो जब ऐसे लोग इस प्रोजेक्ट से, इस रेस से जुड़े हैं, तो मुझे पूरा यकीन था डे 1 से, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये रेस होने वाला है। मैं जानता था कि मेरे फादर का एक सपना था, पूरी बैक स्टोरी मैं जानता हूँ एज ए सन, और मैंने कहा अच्छे लोग, मसूरी के लोग जब इस ड्रीम को आगे ले जा रहे हैं मेरे फादर के लिए, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। कि टॉम ऑल्टर की स्मृति में ये अल्ट्रा मैराथन आयोजन किया गया है यहाँ पे, और इसको हम क्योंकि विंटर कार्निवल भी शुरू हो रहा है, विंटर कार्निवल के साथ भी इसको अटैच कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मसूरी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मसूरी का स्पोर्ट्स में अपना एक इतिहास रहा है, यहाँ बहुत स्पोर्ट्स प्रेमी रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी की टीम में भी यहाँ से एक बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है। तो इस वजह से भी यहाँ स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें और फिर यहाँ पे अल्ट्रा मैराथन की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और ये अल्ट्रा मैराथन से लोगों को ये संदेश भी जा रहा है कि मसूरी जब दौड़ने के लिए सुरक्षित है तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत सुरक्षित। एनर्जी दिख रही है मुझे, लोगों में बहुत एनर्जी है। इतनी सुबह सुबह पहली बार है मसूरी में मैं उठकर के रनिंग के लिए निकली हूँ, तो इट्स लाइक अमेजिंग। जिस तरीके से आपने मसूरी आपको बहुत पसंद है और के साथ इसकी शुरुआत हुई है, किस तरीके से देखते हैं? मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ, 20 साल से मसूरी आ रही है और पहली बार मसूरी ऐसा दिख रहा है, एकदम कलरफुल। और हाँ, मसूरी से मुझे बहुत प्यार है, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आज भी यही बोलूँगी, मसूरी से और प्यार हो गया है। हेल्थ को लेकर हेल्थ के लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हमारे पास लाइफ में ना एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हमें सिर्फ आधा घंटा खुद को देना है और रोज़ कंसिस्टेंटली देना है। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन किया अभी तो कुछ नहीं हो रहा है 2 दिन नहीं करेंगे, नहीं। एवरी डे यू हैव टू गिव हाफ एन आवर इन दैट 24 आवर्स।
मसूरी में अनधिकृत टैक्सी स्कूटी संचालन और नो पार्किंग की बढ़ती समस्या पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नगर पालिका के सहयोग से व्यापक संघ चेकिंग अभियान चलाया। अभियान शुरू होते ही शहर के प्रमुख क्षेत्र में टैक्सी स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया और इस अभियान का नेतृत्व सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन कर अधिकारियों ने किया। टीम ने लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, झूलाघर, गांधी चौक और मोतीलाल नेहरू मार्ग सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में गहन चेकिंग की और इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूटी टैक्सी और अनियमितताओं के साथ संचालित पाई गई। जांच के दौरान कई स्कूटियां बिना रजिस्ट्रेशन और बिना वैध अनुमति के टैक्सी के रूप में चलती मिली। परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 15 टैक्सी स्कूटी मौके पर ही जब्त कर ली, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले 40 से अधिक स्कूटी संचालकों के चालान काटे गए। नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। आरटीओ प्रशासन ने बताया कि कई संचालकों ने तो विभागीय दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं और न ही निर्धारित स्थानों से संचालन कर रहे हैं। कई मामलों में प्राइवेट स्कूटियों को भी यात्रियों को किराए पर दिए जा रहे थे, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ये ड्राइव ऐसे व्हीकल्स और ऐसे रेंट अ कैब जो लोग ऐसी सर्विसेज चलाते हैं इस क्षेत्र में, उनके खिलाफ है। अगर उन्होंने अपने व्हीकल्स के प्रॉपर पेपर्स अगर उनके पूरे नहीं है, या अगर ऐसी गाड़ियां अगर नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई हैं, या वो ऐसी जगह से संचालित कर रहे हैं जहां पर उनका लाइसेंस नहीं है या उनका लाइसेंस वैध है, इस प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं उसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। और अभी तक 40 से अधिक चालान हो चुके हैं, 15 से अधिक व्हीकल सीज हो चुके हैं और हम लोग ये कार्रवाई अभी जारी है। मसूरी पुलिस और राजपुर पुलिस ने मसूरी के प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर सड़क सुरक्षा और वाहन चेकिंग अभियान चलाए। 0 पॉइंट क्षेत्र में अचानक शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना से पहले सुरक्षा को मजबूत करना था। सीओ ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान अचानक से शुरू किया गया। मसूरी पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई, जबकि राजपुर पुलिस करीब 45 मिनट में मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि ऐसी संयुक्त कार्रवाई से किसी भी हादसे या फिर आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया संभव हो सकेगी। ये एक हमने अपनी जो पुलिस की तैयारियां होती है उसका भी एक समय समय पे हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं कि हम लोगों की तैयारी किस लेवल की है, कितने शॉर्ट टाइम पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी सिचुएशन में। तो आज थाना मसूरी और राजपुर के स्टाफ को एक कॉल दी गई थी, तो उसको कितने टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे हम लोग वहाँ पे अपनी चेकिंग व्यवस्था करेंगे, जिसके तहत कोई अवैध सामग्री, कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन या कोई संदिग्ध सामग्री अगर कोई परिवहन करता है तो उसको हम रोक सकें, उसको पकड़ सकें और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। रिस्पॉन्ड टाइम कितना था सर ये सडन चेकिंग का? देखिए, जो हमने इसमें एक रखा था तो आधा घंटे में मतलब हमारी सारी तैयारियां हो गई थी, और जो राजपुर से पुलिस थी वो थोड़ा उसको लगभग पौन घंटा वहाँ पहुँच। भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी शिकोपुर जंगल में उस समय अचानक से ही हड़कंप मच गया जब एक छात्र का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्र कल सुबह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि मृतक मदरहुड यूनिवर्सिटी का छात्र था और उसका शव रहस्यमय परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला है। घटना को लेकर इलाके में अफरा तफरी और चर्चाओं का माहौल गर्म है। कुछ लोग इसे आत्महत्या मान रहे हैं, जबकि कुछ को हत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीओ ने बताया है कि खेड़ी शिकोहापुर के ग्राम प्रधान द्वारा जंगल में युवक के फांसी लगाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। प्रधान ने सूचना दी थी, खेड़ी शिकोपुर के प्रधान ने सूचना दी थी कि कल दिनांक 21 की तारीख की बात है, ये शाम की बात है कि आम के बाग में एक व्यक्ति की जो है सब पेड़ से लटका हुआ है। इस सूचना पर तुरंत यहाँ से मौके पे हमारे जो है चीता और पुलिस और हमारे एक सब इंस्पेक्टर गए, मौके पे गए तो लगभग 20-22 साल का एक लड़का जो कि जिसकी बॉडी जो है आम के पेड़ से लटकी हुई थी, प्रधान ने सूचना दी। कोटद्वार में एक डंपर अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट कोटद्वार से अपर
उप निरीक्षक के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम लगाई गई और जांच में डंपर खाई में गिरा मिला, जिसमें सवार चालक की मौके पर ही जान जा चुकी थी। एसडीआरएफ टीम ने कठिन रेस्क्यू अभियान चलाते हुए रोप स्ट्रक्चर की सहायता से शव को खाई से बाहर निकाला और उसे पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।